बड़ा अच्छा होता कि वो कानून लेके आते जो कि लोअर कोर्ट से जो जहां सारा प्रॉब्लम हो रहा है वहां से कोई रिफॉर्म की बात करते, वहां शुरू करते और हम उसको पूरी तरह सपोर्ट करते। यकीन करें अगर ऐसी कोई बात होती वो कहते तो वो मैं भी आ रहा है। पीटीआई इस फोरम पे इसको सपोर्ट करता कि बड़ी ज़रूरत है रिफॉर्म की, वहाँ जजेस की तादाद बढ़ाने की, उनकी मराद बढ़ाने की, उनकी जो उनके कोर्ट रूम्स हैं बढ़ाने की ज़रूरत है, हम ज़रूर करते। लेकिन सर मुझे याद आया तारीख़, मैंने थोड़ी सी अफ्रीका की भी अदालतों का सिस्टम पढ़ा है, लैटिन अमेरिका का भी पढ़ा, कुछ ज्यूरिस्ट्स की बातें भी सुनी, आज मैं कुछ दोहराना चाहूँगा। एक लफ्ज़ उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा है स्टैकिंग ऑफ कोर्ट्स। स्टैकिंग ऑफ कोर्ट्स का मतलब ये होता है, और ये अफ्रीका में भी किया गया कई ममालिक में, और ये लैटिन अमेरिका में भी किया गया कई ममालिक में, एशिया के कई ममालिक में भी किया गया, जहाँ जजेस की अदालत में तादाद बढ़ाई गई ताकि एक ख़ास नौयत के एक ख़ास रिजीम के साथ जिनका ताउन हो उस किस्म के जजेस को लेके आया जाए, और अदालत को जो कोर्ट का सिस्टम है उसको टेक ओवर कर लिया जाए, जुडिशरी में कू कर दिया जाए। ये जो जुडिशल कू का कॉन्सेप्ट है इसको पूरी दुनिया ने बाद में रद्द किया, और हमारे आइन में भी इसकी इजाज़त नहीं है। ये जो एकदम से आया है एक कानून जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 7 जजेस की तादाद बढ़ा दें, 7 का नंबर भी बड़ा अहम है। अगर आप डिटेल में जाएं, ये कंक्लूजन किससे पहुंचे कि 7 होने चाहिए? 7 का बड़ा एक अहम है, क्योंकि जिस किस्म का मामला चल रहे हैं आपको नजर आएगा कि 7 की वजह क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं 7 की वजह बयान करूं, ये बढ़ा देंगे प्लान एग्जैक्टली चेयरमैन साहब ने सही कहा, ये बढ़ा के करने का मकसद ये है कि जुडिशल स्टैकिंग हो रही है, जुडिशल कू की कोशिश की जा रही है। 2 जजेस बढ़ाने को हम तैयार हैं, आप 7 को 2 कर दें, लेकिन 7 की वजह स्पेशली कू करने के लिए जो तादाद चाहिए, वो तादाद की 7 की तादाद है। तो इसलिए ये इस किस्म के हरबे, इस किस्म की एक सेनेट के ऐसी फोरम को इस्तेमाल करना, जुडिशल कू करने की कोशिश करना, ये मैंने आज एक्सपोज कर दिया है। पीटीआई की तरफ से मैंने ऑन द रिकॉर्ड एक्सपोज कर दिया सर कि ये कू होने लगा है। और जुडिशल कू, जिस तरह जुडिशरी कहती है कि पार्लियामेंट जो है वो उसकी रिस्पेक्ट है, इस तरह पार्लियामेंट को भी जुडिशरी की रिस्पेक्ट है। ये नहीं, और मुझे लॉ मिनिस्टर साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये भी लॉ अबाइडिंग लॉ मिनिस्टर हैं, इनको पता है पीछे क्या हो रहा है। आई एम श्योर आज इसको वो अपोज करेंगे और कहेंगे कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता जुडिशल कू। इन्होंने भी प्रैक्टिस करनी है, कल को हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भी वकला हैं प्रैक्टिस करने वाले, कामरान साहब हैं बैठे हुए। ये हमें पता है कि क्या हो रहा है, हर एक को पता है। ये कोई कादिर साहब का मोहब्बत बहुत है कौम के साथ, लेकिन ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं कादिर साहब इस लेजिस्लेशन को ला के, ओबड़ो साहब, इसलिए ओबड़ो साहब एक मिनट, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। ओबड़ो एक मिनट, ओबड़ो साहब, तो पीटीआई की तरफ से सर एक मिनट मैं बोलता हूँ, मैं देता हूँ आपको। बात करें। अच्छा, आई एम गिवन द फ्लोर टू ओबड़ो साहब। चेयरमैन साहब, सब समझ गया, सब चेयरमैन साहब इसको बिठाएं। अपोज करें। अभी तो वो जानबूझ के टाइम से मैं ऐसी बात करने वाला हूँ। ओके, ओबड़ो साहब, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ओबड़ो साहब को एक मिनट बैठ। ओबड़ो साहब, बहन आप एक मिनट मुझे तो बोलने दें यार, क्या इशू है ये? ओबड़ो साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब तशरीफ रखें। ओबड़ो साहब, एक सेकंड, ओबड़ो साहब को
मुझसे गिला है कि मैंने कभी टाइम नहीं यार दिया, इसको समझाए तो वो आप उनको सुन लें। चेयरमैन साहब, बात यह है कि बेशक कानून साजी जो पाकिस्तान के फायदे में है वो होनी चाहिए। अभी देखो बात करने दें, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अच्छी बात नहीं, थोड़ा सबूत करें, ऐसा अच्छा नहीं। मैं बोलता हूँ, कोई आप में से आपके 80 लोग बैठे नहीं बोल पाए, ऐसी बात ना करें। आप अभी आए हैं, बात आप कौन होते हैं इजाज़त देने वाले? अच्छा, बात यह है चेयरमैन साहब के जो कानून साजी है, कानून साजी होनी चाहिए अगर पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे में हो। अचानक ये जजेस को बढ़ाना, इसके पीछे बैकग्राउंड है ना, कि वो बैकग्राउंड आया कहाँ से? जब से सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है स्पेशल सीट्स का जो पीटीआई को मिलनी थी, उसके बाद गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ हुई है। अभी जो है कानून साजी, पहले 3 एडहॉक जजेस आए, अभी जो है 6 जजेस आने हैं। वैसे तो ये बात ये है कि पहले वाकई अगर आपको इतना शौक है ना, तो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत तो करें। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, फुल बेंच ने डिसीजन दिया है, उस पर पहले आप आ जाएं। आप उन 13 जजेस की इज्जत नहीं करते तो उन 6 को कौन सी आप पटका बनवाएंगे आप? पहली बात तो यह है चेयरमैन साहब कि साढ़े यहाँ जैसे एक बात की गई कि ये एक बंदे का केस है, उसको कोई सजा है, उस पर अमल नहीं हुआ। 24.5 करोड़ पब्लिक सजा में, उसको कौन जो है यहाँ से आजादी दिलाएगा? उनके केसेस किस कोर्टों में जाएंगे? वैसे कादिर का और मेरा तो ताल्लुक ही नहीं बनता है इनसे, अदलिया से हमारा क्या ताल्लुक? ना हमारा ये बिजनेस है, ना कोई चीज़ है। हम बिला वजह किसी और की जंग नहीं लड़नी चाहिए, पहले इन कोर्टों की इज्जत करें। हाँ, अगर वाकई हुकूमत को इतनी दिलचस्पी है जजेस बढ़ाने में, तो पूरी जुडिशरी, जैसे हमारे अली जफर साहब ने कहा कि आप नीचे से स्टार्ट करें सुप्रीम कोर्ट तक, जहां जहां आपके जजेस की शार्टेज है, वहां आप उन सब जजेस को लाएं और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को इज्जत दें। ये जो उन्होंने डिसीजन दिया है वो पहले उस पर अमल करें, वो सीटें पीटीआई को वापस करें, ताकि आपका जो 2/3 मेजॉरिटी वाला ख्वाब है वो टूट जाए। बाद में बेशक आपको जितनी भी यहाँ से कानून साजी करनी चाहिए बेशक करें। लेकिन देखिए चेयरमैन साहब बात ये है ना, इनको थोड़ी तस्कीन अभी नहीं आएगी, मेरे ख्याल में बाद में आएगी। बात ये हर बंदा अपने बात ये चेयरमैन साहब, इनको बड़ा शौक है बीच में बोलने का। अगर ये समझते हैं ना, तो मैं खड़ा होता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये सारे बोले, मैं इनको बोलने दे गया, मैं सेनेटर नहीं हुआ, मेरा नाम आप यहीं कर दिएगा। ये होते कौन है बीच में बोलने वाले? भाई आप बैठो, आपकी बारी आए, बात करो। चेयरमैन साहब आप इनको मना करें, आप हाउस जो है ना इन ऑर्डर करें, आपका काम है, मेरा काम नहीं है। ये थोड़ी है कि हम अगर बोलें, सिद्दीकी साहब आप इनको लोगों को, अपने लड़कों को, मुंडों को मना करें। ये नए आए हैं, नए जब आते हैं ना मेले में, कोई बंदा नाचता है उसको पता नहीं होता, जब रात को उस पर जोर पड़ता है तो फिर उसको पता लगता है। ये हाउस है, सेनेट हाउस है, हमने देखा है आपके 3 साल भी। आप लोग अगर ज्यादा यहाँ बदमाशी करेंगे तो उसी तरीके से आपको देखेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। चेयरमैन साहब आप माइक मेरे पास है, चेयरमैन साहब आप सबको बिठाएं। नहीं, मैं तो एड्रेस आपको कर रहा हूँ ना। ये काउवर्ड और शेफर्ड क्यों बीच में बोलते हैं? इनको नहीं बोलना चाहिए सर। न जाने ये कहाँ से यूके से एक शेफर्ड लाए हैं, हर बंदे के बीच में उठ खड़े हो जाता है। ये कोई नहीं तरीका है ये कोई? आजम साहब देखें, बात है कोई इज्जत की बात है, ये कोई खिला के आता है? ये ऐसे नहीं होगा सर कभी भी। इस तरीके से करके ये एक बंदा है, उन्होंने यूके से हायर किया है, इस वजह से कि कोई सेनेटर बात करेगा ये बीच में टपक पड़ेगा तो हम इसको बता दें किसकी असली हैसियत भी। ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये मियां शहबाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को इसकी नीड होगी, पीटीआई को कभी भी नहीं है। पीटीआई को ऐसे जाहिल लोग कभी भी नहीं चाहिए, अगर कोई समझता है यहाँ तो। ये कोई खिला के आता है? हमें कोई बंदा, हम हाउस मेरे फ्लोर मेरे पास है, ये कोई खिला के आता है? ये कहते लीडरशिप इनकी बैठी है, उसको मना नहीं करता है? ये कोई तरीका है बात करने का? सब बात ये नहीं है चेयरमैन साहब, आप सिंपल सी चीज है, कोई तरीका मुंडा का, मैंने मुंडा का मुंडा सर, मुंडा का मैं ऐसे बोल नहीं सकता। आजम भाई आप ऐसे में बोल ही नहीं सकता, यकीन करें। बात है मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, किस्मत से एक तो हमें देखे फ्लोर नहीं मिलता, मुश्किल से मिले, फिर ये बीच में उठ खड़े हों तो लाजमी तकलीफ होगी, हम बात नहीं कर पाएंगे। हाउस का टाइम जो है वो कीमती है। बात यही है सर,
न कादिर की, न मेरी, न किसी की ऐसी कोई हमारी इसमें दिलचस्पी है 6 जजेस में। बात कानून साजी बेशक हो, आप अपोजिशन को भी बिठाएं, आप हुकूमत भी बैठे। और हमारे पार्लियामानी लीडर ने तो बड़ा कमाल किया, उन्होंने कहा कि नीचे से लेके कोर्टों से केसेस वाकई बेतहाशा पड़े हैं, लेकिन बात है कि यहाँ अमल ही नहीं होता। अगर कानून साजी किसी अपनी टारगेट नियत के साथ की जाए तो उस कानून साजी की कोई नीड नहीं है, ये हाउस उसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कभी भी। अभी देखे पहले बिल पे टाइम नहीं मिला। बात यह है कि सर हमारे लिए 144 होता है पीटीआई के लिए। आपने देखा होगा जुलाई के फर्स्ट वीक 2023 में मौलाना साहब ने यहाँ जलसा किया सुप्रीम कोर्ट के आगे, वही 144 था, वही कंटेनर लगे हुए थे। हम ऐसे मुखालफत नहीं करते, लॉजिक है उस चीज की। हम कहते हैं कि हम अपनी पगड़ी किसी ऑफिसर के हाथ में न दें, ठीक है। अगर जहां से कोई भी हमें बनाने हैं रूल्स और रेगुलेशन, हम आपस में बैठे। वही डीसी था जो 2 अगस्त 2023 को 144 था पीटीआई के लिए, कंटेनर लगा दिए जैसे अभी लगे हुए हैं। 2 दिन के बाद मौलवी साहब आया, मौलवी साहब आए तो वो आपने देखा होगा, वीडियोस भी हैं, वो कंटेनर के ऊपर वो लोग जो हैं वो वहां उनको रास्ते खोल दिए गए। वही पुलिस का आईजी उस वक्त का, वो खुद अपनी वर्दी में खड़ा हुआ है, आ जाए वेलकम। हम कहते हैं कि हम डीसी को, कमिश्नर को, किसी और को क्यों अथॉरिटी दें कि वो हमें बताएगा कि हमें कहां जाना है, कहां बैठना है। वो डीसी क्या करेगा? अब आ जाए सर F6 में, सर F6 में इस्लामाबाद क्लब के सामने ये हमारे साहब भी दोस्त बैठे हैं। इन अफगानियों को किसने बिठाया था? अफगान लोग यहाँ आए, वो कोई भी वहां से नहीं थे कि बॉर्डर से आपके आए, वो किसी मकसद के लिए वहां बिठाए गए। उनकी पोजीशन ये थी, उनको लंच के लिए सर चावल नहीं मिलते थे, फिर शाम को कैसे जाके इस्लामाबाद होटल में किससे मीटिंग करते थे वो लोग। ये तबाही है इस पाकिस्तान की, हमारे सिस्टम की। बार बार हमारे मोहसिन अजीज साहब बैठे, कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं, हमने डीसी को बुलाया, कमिश्नर को बुलाया कि आप इनको उठाओ, उनको नहीं उठा सके। थैंक यू सर। फौजिया वो चीज हम मैं पहले बोलूंगी सर, इनको बिठाएं, कादिर को बिठाएं, मेरा बच्चा है, इसको बैठे।